हेलो बच्चों, वेलकम टू पठारी क्लासेस। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मोशन चैप्टर का। एंड ये वाला क्वेश्चन भी जस्ट लाइक आपका जो हम ग्राफ्स के क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 उसके जैसा ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में ट्विस्ट क्या है, असल में आपको कहानी तो दे रखी है, ठीक है, आपको कहानी दे रखी है, उसी के साथ साथ आपको एसटी ग्राफ भी दे रखा है उस कहानी का, ठीक है। कहानी क्या है, कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जो कि आपका जा रही है कहां पे, एक पोस्ट ऑफिस समझ लो या फिर लेटर बॉक्स के पास जा रही है, ठीक है। वहां तक वो जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट पाथ में जाती है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में जाती है एंड वहां पे जाके लेटर को ड्रॉप करती है एंड देन वापस से उसी पॉइंट पे, यानी कि ये समझ ले उसका घर है तो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाती है, मतलब अपने घर पे वापस आ जाती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी। अब होता क्या है, उन्होंने जो क्वेश्चन वाले हैं, क्वेश्चन वालों ने ये एसटी ग्राफ उसका यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसका दे रखा है। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है, आप देखो इस चीज को कि पहले इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह रहा है कि पहले उसने उतना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, ये डिस्टेंस उसने कवर करा एंड देन लाइक ये उसने कवर करा इन 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स में वो कहाँ पहुंच जाती है, पूरे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है, फिर वापस पूरा 100 सेकेंड के बाद 100 सेकेंड में वो कहाँ होती है, वापस से अपने घर पे होती है, जहां से उसने स्टार्ट करा था, फाइनली वो वापस चले जाती है। एंड दिस 100 पोजीशन, ये क्या है आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये आपका क्या है पोस्ट ऑफिस और ये आपका है होम, आपका वापस से घर। ओ और एच आपका क्या है होम, ओ और एच आपका है होम एंड पी क्या है, पी है आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस ग्राफ की मदद से वीटी ग्राफ को प्लॉट करना है, वीटी ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, या फिर वीटी ग्राफ को आपको प्लॉट करना है कि इसका वीटी ग्राफ आपका क्या हो सकता है, ठीक है, इसका वीटी ग्राफ आपका क्या हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझना। लाइक अब देखो वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में डेफिनेटली आपको एक्सेलरेशन को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। बट एक्सेलरेशन को कंसीडर करने से पहले जो असल में वीटी का मेन सिग्निफिकेंस है, लाइक वेलोसिटी टाइम, आपको वेलोसिटी और टाइम भी तो पता होना चाहिए ना। एक्सेलरेशन तो देखेंगे बात की बात, पहले आपको वेलोसिटी और टाइम भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बेसिस पे आप अभी खेल रहे हो। अब आपको वेलोसिटी और टाइम के बेसिस पे खेलना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी तो जान लो कि असल में कहानी क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मैं बोलूं कि इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको पी बोल दिया, इसको एच बोल दिया है, तो अगर मैं ओ पी बोलूं कि जब वो घर से आपके पोस्ट ऑफिस जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे ओपी की वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि आपका वेलोसिटी निकल कर आ गया, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें यहां पे वो निकाल लेता हूं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ओपी आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, ठीक है। ये आपको लिखने नहीं है, जस्ट आपकी सिंपल बन जाए क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख रहा हूं। यहां पे अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूं तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 50, 100। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पे कोऑर्डिनेट होंगे आपकी 100, 0, ठीक है। तो 100, 0 यहां पे कोऑर्डिनेट होगा, 50, 100 यहां पे कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले इसको कंसीडर करना है ओपी को, तो इसमें y2 क्या होगा, y2 आपका हो गया ये, क्योंकि O टू P जा रहे हैं तो y2 आपका क्या हो गया 100, ये आपका आ गया 100 माइनस आपका y1 क्या है, y1 है 0, x2 क्या है, x2 इज 50, y2 क्या है, y2 है 0, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि आपका जो वेलोसिटी आ गई,
वेलोसिटी क्या आ गई? वेलोसिटी आपकी आ गई ओपी में, मतलब जब वो कहां जा रही थी, जब वो घर से पोस्ट ऑफिस जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने निकल कर आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड मेरी निकल कर आ गई। अब अगर मैं सेम वेलोसिटी, अभी वीटी का मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, अब अगर मैं मुझे वेलोसिटी निकालनी है कि वो पोस्ट ऑफिस से जब घर गई तो कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो उसको भी निकालना था। उसके लिए मुझे स्लोप किसका निकालना पड़ेगा? पीएच का। तो मैं स्लोप ऑफ पीएच, क्या होगा मेरा स्लोप ऑफ पीएच अगर मैं देखूं तो वही चीज है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये मुझे निकालना है। तो अब स्लोप ऑफ पीएच अगर मैं बोलूं तो y2 क्या है? यहाँ पे देखो p से h की तरफ जा रहा है, y2 शुड बी 0, तो y2 मेरा क्या है? 0, इसमें आगे लिख देते हैं 0 माइनस y1 क्या है? y1 इज 100 डिवाइडेड बाय आपका x2 क्या है? x2 आपका क्या है? 100 और y2 क्या है? 50। x2 आपका है 100 एंड x1 क्या है? 50। ठीक है, तो ये आपका 50 आ गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो स्लोप ऑफ पीएच आपका क्या निकल कर आ जाएगा? आप देखिए -100 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि इट इज कम्स आउट टू बी -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नोटिस देख रहे हैं कि जब आपका 0 से O2P गया है तो जो आपकी वेलोसिटी निकल कर आई है वो आपकी कितनी निकल कर आई है? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब O2P में अगर मैं बोलूं कि वो जब गया या गई तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। एंड जब वो P2 मतलब पोस्ट ऑफिस से जब घर वापस आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सेम थी, वेलोसिटी सेम थी बट नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इसीलिए नेगेटिव हो गई। ठीक है, और तभी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं दिया, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देते तो आपका क्या निकलता? आपका स्पीड निकल कर आता, एंड स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। एंड आपका जो वेलोसिटी है जब वो घर से पोस्ट ऑफिस गई तो इट इज +2। ठीक है, क्योंकि घर से पोस्ट ऑफिस जब गई तो इट इज +2, एंड जब पोस्ट ऑफिस से वापस घर आई तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इस वजह से -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कहानी ये है। अब आपका वेलोसिटी थोड़ा आ चुका है, ठीक है, मैदान में आ चुका है, अब उसके साथ खेलना शुरू करते हैं वेलोसिटी के साथ। तो जब मुझे ये चीज पता चल गई कि ये मेरा है, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, मैं वहां से मिटा देता हूं इसको। अब इसका जब ये चीज मुझे पता चल गई तो मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं वीटी ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वीटी ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो वीटी ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं कि इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी? 0, तो वो 0 से स्टार्ट हुई 2 मीटर पर सेकेंड में, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से उसने कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगा उसको? 50 सेकेंड। तो कायदे से मैं इसको बना सकता हूं कि यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड बना दो। तो जब उसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, क्योंकि आपको डिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करना, वेलोसिटी टाइम बनाना ना, तो डिस्टेंस को कंसीडर करना ही है, वेलोसिटी और टाइम को करना। वेलोसिटी और टाइम मुझे दे रखा है, टाइम तो ये रहा, तो टाइम को तो ये ऐसे ही बना दो, 0 यहाँ पे 50 बना दो, यहाँ पे 100 बना दो। ठीक है, अब आपका है कि अब देखो वेलोसिटी -2 नीचे की तरफ बन जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनको कंसीडर करना है, तो वेलोसिटी को कंसीडर, डिस्टेंस को तो करना ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा है। ठीक है, तो जब मैं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी कब तक रहेगी? 50 सेकेंड तक। तो 50 सेकेंड तक आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है, 50 सेकेंड तक आपकी वेलोसिटी कितनी रही? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट करती है? इट इज एक्सेलरेशन आपका 0 है इस पॉइंट पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है, एंड जो आपका मोशन हो रहा है, साथ ही साथ एक और चीज आपको यहाँ पे पता चलती है कि असल में जो मोशन हो रहा है दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन, कि वो मोशन भी आपका क्या है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन आपका 0 है और
किस पॉइंट पे जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था उसके बाद नेगेटिव उसका कितने सेकंड तक रहा, 50 और सेकंड तक। तो कायदे से मैं यहां पर बना सकता हूं कि इस 50 से चालू होकर 100 तक उसका क्या रहेगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन से ये समझते हैं कि हर बार इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको एक्सेलरेशन ही चाहिए वीटी ग्राफ बनाने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले उसके मेन एलिमेंट्स तो ले आओ, मतलब पहले अगर वीटी ग्राफ है तो पहले वेलोसिटी और टाइम तो ले आओ, अगर वो पता है देन उसके बाद एक्सेलरेशन का हाँ कुछ झोल है तो कर उसके साथ खिलवाड़, ठीक है। बट एकदम आप बिल्कुल वैसे नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है आप सीधा एक्सेलरेशन के साथ ही डील करते हैं, नहीं। इसमें क्या था, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट पता था, टाइम पता था। तो वीटी ग्राफ में आपको टाइम पता था बट वेलोसिटी पता ही नहीं था। तो पहले वेलोसिटी तो निकालो, अब उसके बाद एक्सेलरेशन निकालते रहो। जैसे मैंने निकाल दिया भैया एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। पहले वेलोसिटी आएगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, उसके पहले कैसे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन से आप यही समझते हैं कि आपको सबसे पहले उसके की एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो, मतलब वेलोसिटी और टाइम को फाइंड आउट करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।